नमस्ते टॉरस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। अक्टूबर 2023 क्या लेकर आ रहा है आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ और आपकी परिस्थितियों के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। साथ ही अपने इंस्टाग्राम थ्रेड्स, इंस्टाग्राम हैंडल, फेसबुक और फेसबुक पेज पे शॉर्ट स्टोरीज, मैसेजेस, गाइडेंस, रील्स, बहुत सारी चीज़ें अपलोड करती चली जा रही हूँ। सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो मुझे वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आप अपने लिए पर्सनलाइज्ड टारो रीडिंग बुक करना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। चलिए, टॉरस वृषभ राशि, इन सन, मून राइजिंग एंड इन वीनस, अक्टूबर 2023 क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। लेट अस फाइंड आउट। द फर्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज ट्यूलिप, ग्रेट पैशन। किसी काम को लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जीज में आप दिख रहे हैं। नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज डॉग क्लोजअप, प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड। नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज हैमॉक, टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली। सो कहीं वेकेशन पे जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप ट्रैवल करें। ये फिजिकल वैकेशन हो सकता है, साथ ही ये मेंटली भी आप कहीं छुट्टी है, सुकून की है, लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज हैंड शेक, जो कि ये कह रहा है अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट। किसी ऐसे पर्सन से आप मिल रहे हैं और जिनको आप जानते नहीं हैं, जिनसे आपकी मुलाकात शायद फर्स्ट टाइम हो रही, मगर वो मीटिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इन फ्यूचर, ये दिख रहा है। नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज ब्रिज, सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम। तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर दिख रही है टॉरस। आपकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स या सिचुएशंस आ रही हैं, उसको आप ओवरकम करते हुए दिख रहे हैं, सक्सेस के अंदर कन्वर्ट करते हुए दिख रहे हैं सिचुएशंस को। नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज टेंट, टेम्पररी सिचुएशंस। कोई परिस्थिति ऐसी है जो बस टेम्पररी है, ज़रूरी नहीं है कि वो परमानेंट ही रहेगी आपके लिए। सो आपको फेथ के साथ में, होप के साथ में एंड स्ट्रेंथ के, करेज के साथ में आगे बढ़ना है। नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज टाइगर, डूइंग समथिंग रिस्की, जहाँ पे रिस्क जुड़ा हुआ हो। ठीक है, टेकिंग अ चांस, कोई चांस आप ले रहे हैं, आपको लग रहा है कि ठीक है। अगेन वही बात आती है ना कि करेज और हिम्मत के साथ में आप चीज़ों को हैंडल एंड मैनेज कर रहे हैं। नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज चेयरफिल्ड, समवन न्यू इज एंटरिंग इन योर लाइफ। कोई ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जो शायद कोई न्यू अराइवल हो सकता है। कोई नए पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर 2 बार रिपीट हो रही है, तो कुछ ना कुछ, कोई हो सकता है जॉब रिलेटेड हो सकता है करियर रिलेटेड हो, समथिंग न्यू इज हैपनिंग इन योर लाइफ। चलिए, ज़िंदगी के किस जोन में सबसे ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए। सो फर्स्ट एनर्जी हमारे पास ऑलरेडी आ गई है, आई टेक दैट कार्ड। फर्स्ट एनर्जी आ रही है, दैट इज लव। द सेकेंड एनर्जी वी आर हैविंग इज सक्सेस। ओके टॉरस वृषभ राशि, इन सन, मून राइजिंग एंड इन वीनस, ऑल ओवर एनर्जीज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं हम। इस रीडिंग को आप किस तरीके से फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो अपने जॉब, करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ एक्सेट्रा को लेकर के, बस उन क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके आपको इस रीडिंग को फॉलो करना है। लव लाइफ के लिए हम सेकंड डेक से आपके लिए कार्ड्स को पुल करेंगे। चलिए, आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि अगर आप पर्सनलाइज्ड टारो रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। एंड दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अगर आप फॉलो करना चाहते हैं, सारी लिंक आपको अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ही मिल जाएगी। So the last energy we are having, सबसे पहले जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है नाइट ऑफ सोर्ड्स की। वी हैव पेज ऑफ कप्स, साथ ही द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, एंड वी हैव डेथ। देखिए, सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी इस समय जो मुझे यहाँ पर दिख रही है वो आ रही है डेथ की। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक टर्निंग पॉइंट जिसे हम कह सकते हैं, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम जिसे कह सकते हैं, जो कि चेंज हो रहा है।
हो सकता है जॉब, करियर, बिजनेस, हेल्थ एक्सेट्रा किसी जगह पर आपकी ज़िंदगी में कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन आप लेने वाले हैं। कुछ छूट रहा है तो कुछ शुरू हो रहा है, ये एनर्जी दिख रही है। डेथ का कार्ड मतलब कि कुछ छूट रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आ रही है। कुछ छूट रहा है तो कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। साथ ही मुझे ये भी लग रहा है कि गुस्सा आपको थोड़ा सा तेज हो सकता है। रेड कलर थोड़ा आपको इस मंथ हल्का सा अवॉइड करना है, हल्का सा, ताकि आपका जो गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीम नहीं हो। ओके, यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि किसी तरीके का लॉस या फेलियर या कुछ सिचुएशंस ख़त्म हो रही हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। थोड़ा संभल करके आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। ओके, द नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज नाइट ऑफ सोर्ड्स। आप आगे बढ़ रहे हैं, मूव कर रहे हैं, डायरेक्शंस आपको क्लियरली दिखते चले जाएंगे। यहाँ पर मुझे ये भी फील हो रहा है कि कुछ समय है, आपका जो एंटायर मंथ है उसमें कुछ दिन ऐसे हैं, 15 डेज अप्रॉक्सीमेटली, जो कि आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लगेगा। चैलेंजिंग इन द सेंस कि मेंटली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड एनर्जीज या मेंटली आप बहुत ज़्यादा एंगेजिंग एनर्जीज में रहेंगे। बट फिर भी हमारे पास में नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है और जो दूसरे कार्ड्स आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आप मूवमेंट में रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका कोई काम अटक जाएगा या कोई काम रुक जाएगा, ऐसी एनर्जी नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन, कहीं ना कहीं बदलाव आ रहे हैं, तो थोड़ी बहुत आपको बेचैनी हो सकती है, थोड़ा बहुत आपको ऐसा स्ट्रेस हो सकता है, बट समवेयर आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, ये एनर्जीज मुझे दिख रही है। आई ऑल्सो फील कि मदद आपको मिलती चली जाएगी, चाहे आपको खुद के इंट्यूशन से वो चीज़ पता चले, बट आप हिम्मत से काम करते चले जाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। ट्रैवलिंग भी यहाँ पर आप लोगों के लिए मुझे दिख रही है। स्ट्रॉन्ग और बहुत ही अच्छी एंड पोटेंशियल वाली आपकी थिंकिंग होनी चाहिए। डर वाली थिंकिंग में रहेंगे तो फिर सारे काम आपके रुकते चले जाएंगे। आई ऑल्सो फील पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, जो द नेक्स्ट कार्ड वी आर हैविंग। कुछ क्रिएटिव साइड आपकी बढ़ती हुई जाएगी, ठीक है। आप प्यार से, मिठास के साथ में चीज़ों को हैंडल और मैनेज करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। इन शॉर्ट, अगर मुझे सारी एनर्जीज़ के बारे में जो यहाँ पर मुझे एनर्जी फील हो रही है वो ये कह रही है कि अगर आपके सामने चुनौती आएगी तो वो चुनौती को कैसे हैंडल करना है, इसकी समझ भी आपको खुद को अपने आप आती चली जाएगी। यहाँ पर ये दिख रहा है, ठीक है। आप शांति से, प्यार से, मोहब्बत से चीज़ों को अपने तरफ अट्रैक्ट करते चले जाएंगे। अगर अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए काम करते चले जाएंगे। आपके इन शॉर्ट काम रुकेंगे नहीं। एंड आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर एक अलग ही पोटेंशियल महसूस होगा, अलग ही कैलिबर आपका होगा। अब तक शायद वो चीज़ आपके सामने थी, नहीं थी, आपको पता था, नहीं पता था, आपके मन में जो भी डाउट्स हैं वो डाउट्स भी आपके क्लियर होते चले जाएंगे। पॉसिबिलिटीज़ को आप अच्छे तरीके से यूज़ कर पाओगे, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ ना कुछ आप नया सीखोगे, कुछ ना कुछ तरीके से आप अपने अंदर कुछ इनोवेट करोगे, कुछ बढ़ोगे। आगे बढ़ना है लेकिन कैसे, कुछ इनोवेट करके। ऐसा नहीं इसने जो भी सिखाया देख लिया, सीख लिया, पढ़ लिया। आप देखोगे 4 चीज़ों को, लेकिन वो 4 चीज़ों को आप खुद पे इम्प्लाई करोगे और उसके बाद में आप कुछ एक नई चीज़ सीख करके करोगे, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून की भी एनर्जी आ रही है। देखिए, मुझे ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए दिख रही है। मैसेज में भी हमारे पास आया था, ज़रूरी नहीं है कि ये फिजिकल ट्रैवल की हो सकता है कि आप इमोशनली, मेंटली कहीं पर जाना चाह रहे हो, किसी से मिलना चाह रहे हो, या जस्ट मेडिटेशन में भी आप सोच रहे हैं कि मैं नेचर के अंदर हूँ, तो कहीं ना कहीं उस तरीके का ट्रैवल भी दिख रहा है। इनबिल्ट ट्रैवल भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर ही ट्रैवल कर रहे हो, अंदरूनी ट्रैवल भी यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। मुझे ये दिख रहा है कि आपके अंदर है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत है। आप चीज़ों को बहुत अच्छे से और वाइजली हैंडल करोगे। भले आपके सामने सिचुएशंस कितनी भी टफ हो, लेकिन आप हार नहीं मानने वाले, आप रुकने नहीं वाले, आप बैठ नहीं जाएंगे। यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है। पानी का इंटेक आपको ज़्यादा अच्छा रखना है, पानी पीते रहिएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत समय मिले तो नेचर के अंदर भी आपको जाने के लिए एडवाइस मैं देना चाहूँगी। ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, पानी है, पानी से आप हो सकता है लॉन्ग शावर्स ले लें, या स्विमिंग है, या और कुछ नहीं कर सकते हैं तो
समुद्र है अगर आसपास में तो वहाँ पर जाकर के वो एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। देखिए किसी तरीके की ट्रेनिंग या कोई अचानक से कोई गुड न्यूज़ आपके सामने आ सकती है, ठीक है। आप अपनी डेस्टिनी को है ना इस बार अपने हाथ में लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, आप रुकेंगे नहीं। जो मैं हर बार कह रही हूँ, बार बार वही एनर्जी आ रही है। कहीं ना कहीं आपका प्रोग्रेस मुझे दिख रहा है, कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, आप रिस्क भी लेते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चलिए लव लाइफ कैसे रहेगी ये भी देख लेते हैं हम। वी हैव टॉरस वृषभ राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस। अक्टूबर का मंथ आपके लिए किस तरीके का रहेगा आपकी लव लाइफ को लेकर के, लेट अस फाइंड आउट। द फर्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज 5 ऑफ कप्स। साथ ही देखिए फिर से अगेन डेथ की एनर्जी फिर से रिपीट हो रही है। टॉरस बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन से आपकी ज़िंदगी इस समय गुजर रही है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लव लाइफ में भी हो, ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं। मजिशियन की एनर्जी आ रही है, यू कैन एक्सपेक्ट मिरेकल्स, बहुत ही प्यारी एनर्जी आ रही है। भले ही आपको इस समय लग रहा होगा कि सिचुएशन शायद आपके कंट्रोल के बाहर है या मे भी चीज़ें आपकी मर्ज़ी से या आपके तरीके से नहीं हो रही है, मगर यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहूँगी जो सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे फील हो रही है वो ये है कि कुदरत आपको किसी बड़ी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रही है। ओके, मजिशियन का भी कार्ड आ रहा है। अपने ईश्वर पे भरोसा रखिएगा, ट्रस्ट रखिएगा अपने डिवाइन पे, जिन पे भी आप भरोसा करते हैं, जिनको भी आप मानते हैं, प्रे करते चलिए जाइएगा एवरी सिंगल डे। बात करते हैं लव लाइफ की, उससे पहले हम बात करेंगे जोडियक साइंस की। यहाँ पर मुझे ऑल 12 जोडियक साइंस दिखाई दे रही हैं रीडिंग के अंदर। देखिए आप अपसेट हो सकते हैं, नाराज़ हो सकते हैं अपने पार्टनर को लेकर के, परिस्थितियों को लेकर के, सिचुएशंस को लेकर के अपसेट हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिंगल हैं और रिलेशनशिप में कुछ उम्मीद लगा करके बैठे हैं, शायद नए रिश्ते के लिए या किसी और तरीके की। आपके कुछ अधूरे रुके हुए काम बन सकते हैं इस मंथ में, स्पेशली अगर आप मैरिज या किसी सूटेबल पार्टनर को देख रहे हैं। कुछ खींचमतानी की एनर्जी ज़रूर है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सब कुछ स्मूथली एंड सब कुछ अच्छे अच्छे से हो जाएगा, लेकिन हाँ एंड ऑफ द मंथ में जीत आपकी होगी। कहीं ना कहीं आपके पास में क्लैरिटी होगी, कहीं ना कहीं आपके पास में वो विजन होगा कि आपको करना क्या है, आगे कैसे बढ़ना है। फॉर द रेस्ट ऑफ यू पीपल, आपके लव लाइफ के अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। कुछ दिन ऐसे होंगे जहाँ पर आप लिटरली स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करेंगे, रिलेशनशिप के अंदर कंफ्यूज्ड रहेंगे, आगे बढ़े नहीं बढ़े, पार्टनर क्या चाह रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, मुझे क्या करना है, क्या मेरे लिए सही होगा नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके दिल दिमाग में घूमते रहने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए आप लोग थोड़ा सा टेम्पररी अपने पार्टनर से और रिलेशनशिप से दूर जा सकते हैं, डिस्टेंस में आ सकते हैं, बिकॉज आपको थोड़ी सी शांति चाहिए, थोड़ा सा सुकून चाहिए, जहाँ पर आप हर चीज़ को अच्छे तरीके से जान कर पहचान कर फिर आप आगे बढ़ने में इंटरेस्ट रखेंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप सब कुछ जो भी हो रहा है सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया आपने, बस छोड़ दिया है कि जो होगा देखी जाएगी, इससे ज़्यादा मुझे टेंशन नहीं लेना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप गिव अप कर रहे हैं रिश्ते पर इसका मतलब ये है कि यू आर जस्ट सरेंडरिंग इनटू द यूनिवर्स एंड इनटू द डिवाइन एनर्जीज। कहीं पर ये भी दिख रहा है आपके पार्टनर कुछ कंफ्यूज्ड या डबल एनर्जीज के अंदर हो सकता है कि ज़िंदगी के किसी ऐसे स्टेज पर हो आपके पार्टनर या ये रिलेशनशिप जहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, सोच बहुत ज़्यादा चल रही है, विचार बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, स्टेट ऑफ माइंड इतना क्लियर नहीं है। एडवाइस में फिर से मैं आपको कहूँगी कि यूनिवर्स पर, ईश्वर पे भरोसा रखिए। जो आप चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं, पा सकते हैं। कैलकुलेटिव मेजर्स आप ले सकते हैं। हो सकता है थोड़ा सा मैनिपुलेटिव भी आप लोगों के रिलेशनशिप के अंदर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट रखे। मैनिपुलेटिव यानी आप और आपके पार्टनर, दूसरे लोगों की एनर्जीज इतनी नहीं दिख रही है इस समय, ठीक है। साथ ही मुझे ये भी लग रहा है कि रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ सकते हैं। बहुत से अधूरे काम आपके इस रिश्ते में, जैसे कि कमिटमेंट की अगर इंतज़ार कर रहे हैं, शादी का इंतज़ार कर रहे हैं, प्रपोजल का इंतज़ार कर रहे हैं, तो चीज़ें बदल सकती हैं। ये सारी एनर्जीज दिख रही है। बदलाव तो मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख ही रहा है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई एंड आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर नहीं किया है सो प्लीज़
मेरी रिक्वेस्ट है फॉर बेटर एनर्जी एक्सचेंज सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में। बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए अपना। टेक केयर, बाय बाय।